हाय ऑल सो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज मेरे साथ हैं आयुष्मान माथुर। ही इज़ फ्रॉम माई कॉलेज एनआईटी सिलचर एंड ही रिसेंटली प्लेस्ड इन गूगल एंड ही वॉज माई जूनियर इन कॉलेज। सो आज हम लोग देखते हैं कि इनकी क्या जर्नी थी गूगल में जाने तक की एंड हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर इट। So Ayushman, let's start with your journey in the college. Basically, how you entered the college, how you got into the CP. क्योंकि वन मोर थिंग that जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि ये बंदा ना CP गॉट रहा था अपने कॉलेज के टाइम पे। तो CP कैसे स्टार्ट करी, ठीक है, प्लेसमेंट कैसे फोड़ा, उसके बाद क्या और भी कंपनीज के ऑफर थे इनके पास या पहली ही कंपनी थी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं CP की जर्नी से। आयुष्मान, सो गो अहेड विद योर जर्नी। हाँ, तो सीपी मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट करी थी। फर्स्ट ईयर में मेरे को थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज थी, जैसे मेरे को इफ लिखना आते थे, फॉर लूप लिखना आते थे, जो भी बेसिकली जो करिकुलम में सिखाया जाता था वो मुझे आता था, पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता था। तो मैंने सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट की थी और एक दो महीना निकल गया था। सेकेंड ईयर का फेज स्टार्ट करी थी दोस्तों को देख के, और स्टार्ट मैंने जो काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं से करी थी और दोस्तों और सीनियर्स को देख के स्टार्ट करी थी। तो किस किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करी थी? अगर किसी बंदे को फ्रॉम मान लो फर्स्ट ईयर में एक बंदा एंटर करता है एंड ही वांट टू लर्न सीपी, सो किस किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकता है? तो हैकरअर्थ काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टार्ट करने के लिए। उसका यूआई भी काफ़ी इंट्यूटिव है और यूज़र फ्रेंडली है, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जल्दी ही मेरे हिसाब से कोड फोर्सेस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रेगुलरली कॉन्टेस्ट होता है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिशन, तो वो कोड फोर्सेस पे ज़्यादा होता है। तो राइट, कोड फोर्सेस इज मच बेटर इन दैट। श्योर। सो हम लोग गूगल पे आते हैं क्या? तो गूगल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे सोचा कि गूगल में जाना है पहले तो और ये गूगल क्या में तो ये सीपी करने के टाइम से ही माइंडसेट बना हुआ था कि एक बार गूगल तो ट्राई करेंगे ही? सीपी जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मेरा कुछ ऐसा प्लेसमेंट का वो नहीं था। मेरे को पता भी नहीं था कि प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। मेरे को बस मजा आ रही थी तो करा था, बाद में पता चला वो। और गूगल तो आई गेस बहुत से लोगों की ड्रीम कंपनी रहती है, मेरी भी थी। सब बहुत काफी हाई पे नहीं, गूगल की काफी अच्छी कंपनी है। एक डिफरेंस होता है ना ड्रीम के बीच में और रियलाइजेशन ऑफ योर ड्रीम के बीच में ना। तो यू रियलाइज कि तो यू कैन डू इट ना, वो वाली पॉइंट रहता है। हाँ, वो मेरे को लगा था कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, पर बस वो रहता है कि क्योंकि गूगल इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे एप्लीकेंट्स होते होंगे, तो मैं अलग से कैसे दिखूंगा उनको, बस वही मेरे को हमेशा रहता था। बाकी कॉन्फिडेंस मेरे को था कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ। सो क्या प्रोसेस था, कैसे अप्लाई किया था एंड हाउ यू बेसिकली प्रोसीडर ऑफ फाइनल ऑफर लेटर आया तो क्या लगा? तो स्टार्ट करते हैं कि तो कैसे अप्लाई किया था। तो अप्लाई मैंने किसी नोन पर्सन से रेफरल लेके किया था और पोर्टल पे जाके अप्लाई किया था। और आफ्टर अराउंड 1 मंथ मेरे को रिक्रूटर से कॉल आया था कि हम इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ था, कोई डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया था। और पहला एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, तो वो मस्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो बाहर ही कर देंगे। और उसके बाद 3 इंटरव्यूज और होते हैं जिनका कंबाइंड परफॉर्मेंस लेते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ वो फर्स्ट इंटरव्यू एंड कंबाइंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे 3 इंटरव्यूज का उसके बाद से जज किया जाता है, राइट? सो अगर किसी बंदे को लाइक ही इज़ अ फ्रेशर, ही इज़ इन कॉलेज, ही वांट्स टू अप्लाई फॉर गूगल ना हो, तो व्हाट he can basically follow either job referral or direct application, so what you suggest? मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि रेफरल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी चांस इंप्रूव हो जाता है रेफरल लेने से तो वर्थ इट है रेफरल लेना। तो रेफरल के लिए क्या क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि मतलब हाउ दे शुड प्रोसीड कि सीपी में अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट में अच्छा होना चाहिए तब रेफरल मिलता है? तो लोग क्यों फेवर करेंगे किसी को रेफरल देना फॉर गूगल? तो ये थोड़ी चीज़ ऐसी होती है कि आप जिससे रेफरल मांग रहे हो उनने क्या किया। तो मैंने जिनसे रेफरल मांगा था वो खुद भी काफ़ी अच्छे थे सीपी में, तो उनसे रेफरल मेरे को इजीली मिल गया, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सीपी करी है। तो ये और उनसे थोड़ा कई लोगों को डिपेंड कर रेफरल सकता मिला, है पर्सन टू और पर्सन। उनसे कई लोगों को रेफरल मिला राइट। तो थोड़ा रेज्यूमे स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन भी आपका रेज्यूमे देखेगा कि आपको रेफरल देना चाहिए या नहीं। तो रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें, वही मेरा क्वेश्चन था कि सीपी में फोकस करना चाहिए रिज्यूमे में या बेसिकली डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, दोनों का कंबाइंड होना चाहिए कि रेफरल मिल जाए एट द एंड? तो थर्ड ईयर में तो मेरा रेज्यूमे बहुत ही होमोजीनियस था, पर
फिर मैंने कोऑर्डिनेशन में इंटर्नशिप करी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा डेवलपमेंट भी स्टार्ट किया था। तो अभी भी मेरा जो रेज्यूमे है वो 70 to 80% कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फोकस्ड ही है, और उसमें एक प्रोजेक्ट है और एक इंटर्नशिप भी है। तो थोड़ा सा ये भी है कि मैंने डेवलपमेंट भी किया है, मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, और सीपी अभी भी मेजर पार्ट है। हाँ मतलब कह सकते हो मेजर पार्ट इज सीपी, राइट? तो अभी कोड फोर्सेस पे किस लेवल पे, किस रैंक पे लाई कर रहे हो? तो कोड फोर्सेस पे मेरी रेटिंग 2100 है, जो मास्टर आती है उस पे है, और इंडिया के अराउंड टॉप 200 पे था जब मैं मास्टर बना था। राइट। तो अभी क्या मतलब आगे जाना है उसके ऊपर भी, अभी कंटिन्यू करना है उसको? हाँ, 1 साल के लिए मैंने छोड़ दी थी, अब मैं थोड़ा सा टाइम वापस से सीपी को डिवोट करना स्टार्ट किया। प्लेसमेंट्स के लिए था? हाँ, वो प्लेसमेंट्स के लिए, और वापस से जैसे जूनियर्स जो आए वो भी काफी अच्छा कॉलेज में कल्चर बन रहा है, तो वापस से इंटरेस्ट आ गया सीपी में। Okay, ठीक है। तो कितना टाइम पहले स्टार्ट करी थी सीपी, अगर बात करें कोड फोर्सेस किस टाइम पहले ज्वाइन किया था, और अभी मास्टर बनने में क्या टाइम था दोनों के बीच में? तो कोड फोर्सेस मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था, थर्ड सेमेस्टर में, और मास्टर बनने में मेरे को अराउंड 1.5 ईयर लगे थे। पर इस 1.5 ईयर में मैं डेली करता था, और काफ़ी अच्छा टाइम मैंने डिवोट किया है। स्टार्टिंग में तो मैं 10 to 12 आवर्स बस बैठ के करता ही रहता था, पर धीरे धीरे टाइम थोड़ा कम हो गया। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। वही प्रॉब्लम होती है ना, लोगों के अंदर पेशेंस वाली प्रॉब्लम होती है। और 10 से 12 घंटे तो बहुत हो गया, अगर कोई बंदा 3 भी घंटे कर ले रहा है वो बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ होती है लोगों के लिए। स्टार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि नया है, तो तब अगर थोड़ा सा टाइम देके के समझ लो चीज़ें तो बाद में इजी हो जाता है। सीपी इसलिए करी थी, हाँ सीपी कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे जिन्होंने सीपी मतलब अगर फ्रेशर होंगे उनको सीपी का मीनिंग नहीं पता होगा, तो सीपी का मीनिंग बता देते हैं, जैसा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो एक आप लोग देख लो अभी मतलब कॉलेज में एंटर किए हो, सो व्हाट यू वांट टू गो मोर डीपर, ठीक है? डेवलपमेंट में जाना है या सीपी में जाना है, या दोनों में आप थोड़ा थोड़ा जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर व्हाट यू लाइक, ठीक है? सो सीपी अच्छी लगती थी या सीपी इसलिए करनी थी कि भाई जॉब तो थोड़ी मिलती है? मैंने सीपी इसीलिए स्टार्ट की थी क्योंकि अच्छी लगती थी, मेरे को जॉब का आइडिया नहीं था। पर फिर थोड़ा करने के बाद पता चला कि इंटरव्यूज़ में, टेस्ट में भी यही पूछते हैं, तो फिर मैं उसको फिर और फोकस करने लग गया उस पर। पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, तो डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो पहले मैं डेवलपमेंट को एकदम इग्नोर कर देता था, रेस्पेक्ट भी नहीं करता था जो लोग डेवलपमेंट करते थे, पर बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड डेवलपमेंट पे ही जाना है जाके, इंडस्ट्रियल जिम में जाना। ठीक है, इंटरव्यूज पे वापस आते हैं हम लोग। सो फर्स्ट इंटरव्यू वाज योर टेक्निकल राउंड, सॉरी इन टेलीफोनिक राउंड। उसके बाद 3 टेक्निकल राउंड थे जिनके बेसिकली मर्ज करके जिनका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट बन रहा था। सो ये कंप्लीट प्रोसेस कितने टाइम में हुआ था? तो पहला जो मेरा राउंड था वो कॉल आने के अराउंड 10 डेज बाद शेड्यूल किया गया था, और उसके इंटरव्यू के 2-3 डेज बाद मेरे को एचआर का कॉल आ गया था, क्लियर हो गया, और एक और वीक बाद अगले राउंड शेड्यूल किए गए थे। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं डेट चूज कर सकता हूँ कब रखना है, तो मैंने बचे हुए तीनों राउंड सेम डे पे रख लिए थे, तो मेरा अराउंड 2 वीक्स के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो गया था। राइट। तो किस क्या क्या टाइम ड्यूरेशन था, पहले टेलीफोनिक का देन बाकी 3 का? तो टेलीफोनिक अराउंड 45 मिनट्स का था, और डीएसए बेस्ड था पूरा, और कुछ भी नहीं था, बस डीएसए पूछा था, इंट्रोडक्शन और डीएसए। तो डीएसए में वहाँ पे एक बेसिक साइज स्ट्रिंग का प्रॉब्लम था, और फिर उस पर थोड़े से वेरिएशंस ऐड करते गए थे। तो अगर डिफ़िकल्टी बताऊँ मैं, तो अगर कोड फोर्सेस रेटिंग के हिसाब से देखें तो 1300 to 1400 हो गया, फिर लीड कोड का मीडियम समझ सकते हैं उसको, लीड कोड मीडियम था। तो सारे वेरिएशन सिंपल ही थे, बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन है तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं मैथ वगैरह यूज़ करके, तो वैसा ही था। बाकी 3 राउंड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी 3 राउंड्स भी इनके फिक्स होते हैं कि डीएसए राउंड्स होंगे और 45 मिनट्स के होंगे, पर 2 राउंड्स ऐसे होंगे जिसमें 15 मिनट्स एक्स्ट्रा होगा, वो होगा जीएनएल बोलते हैं, गूगलीनेस एंड लीडरशिप। तो वहाँ पे मैनेजरियल टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं कि टीम में आप कैसे बिहेव करोगे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, या फिर आपका कोई क्रेडिट ले जाता है काम का, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछते हैं। तो वो 2 राउंड्स 1 आवर के हो गए थे 50 मिनट्स ऐड करके, और एक राउंड 45 मिनट्स का था। तो उन 2 टेक्निकल राउंड्स में किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए? तो टॉपिक्स मेरे मोस्टली बाइनरी ट्रीज से 2 राउंड्स थे जिसमें बाइनरी ट्रीज से पूछा था, और वो प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि अगर जीएफजी पे जो भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती वो अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो कर सकते हैं सॉल्व।
थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। जो मेरी सीपी अच्छी थी तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा था, तो अगर थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कर सकते हैं तो वो इजीली क्लियर हो जाता था। डिफिकल्टी एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में नहीं थी, इम्प्लीमेंटेशन में थी। तो लगभग जितने भी 3 राउंड हुए उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सारे उड़ा दिए? सॉल्व सारे कर दिए थे और सबका कोड भी वो एक्सपेक्ट करते कि लिख दोगे। विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब सारे सॉल्व हो गए थे? कहीं पे ऐसा कि एक्स्ट्रा हाँ, टाइम देना 45 पड़ा? मिनट्स। हाँ, कम नहीं टाइम में वो किए? कम बहुत टाइम में स्ट्रिक्ट रहते किए? हैं। कम टाइम में किए? हाँ, दो राउंड से जिसमें 15 to 20 मिनट्स बच गए थे एंड में। तो फिर क्या डिस्कस हुआ? उस टाइम पे क्या डिस्कस करते, बोलते थे ओके बाय, निकलते हैं अभी? नहीं तो एक में तो फिर वो थोड़े एडिशनल प्रॉब्लम लेके आ गए थे, ऐसे ही डिस्कस करने लग गए थे। और एक में फिर जो जीएनएल वाला जो राउंड था, मतलब जो पार्ट था, वो एक्सटेंड कर दिया था, 15 के 30 मिनट्स का कर दिया था। ओके। तो टाइमिंग पजल्स के लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट है। पजल्स कुछ पूछे गए क्या, पजल्स वगैरह? पजल्स नहीं पूछे। तो इससे पहले कोई जॉब ऑफर था? हाँ। कितने थे? 2। तो 2 जॉब ऑफर ऑलरेडी थे, ठीक है। तो क्या लगता है जब 2 जॉब ऑफर ऑलरेडी होते हैं और एक अच्छी कंपनी के लिए जा रहा है, तो उस टाइम पे माइंड में क्या होता है कि चलो ठीक है, नहीं होता है तो अपने पास कुछ है? हाँ, मतलब जो मेरा दूसरा जॉब ऑफर था उसमें ऑलरेडी बहुत सेटिस्फाइड था, बहुत अच्छा ऑफर था। तो गूगल के लिए मैंने उसमें सेलेक्ट होने से पहले ही अप्लाई कर दिया था और ऐसे सोच लिया था कि अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं वापस से कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अच्छा ऑफर है। पर फिर जब मेरे को कॉल आया इंटरव्यू के लिए तो मैंने सोचा कि इसको फर्स्ट जॉब की तरफ ट्रीट करूँगा, कि मेरी भी कोई जॉब नहीं लगी है, क्योंकि गूगल है तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो कौन सा ऑफर थे दोनों? मेक माई ट्रिप और मीडिया.net। तो दोनों अच्छे ही ऑफर थे आपके पास? हाँ। हाँ, बढ़िया। तो ठीक है, तो 3 राउंड थे, तीनों के फाइनल। तो कितना टाइम लगा कि फाइनल कम्युनिकेशन के बीच में, मतलब कम्युनिकेट करने में एचआर को आफ्टर योर लास्ट राउंड और उसमें? तो लास्ट राउंड के अराउंड 7 डेज बाद रैंडमली मेरे को मेल आ गया था रात को कि ऑफर लेटर आ गया था मेरे को, और नेक्स्ट डे फिर 8th डे पे एचआर ने कॉल किया था। ये रैंडमली मेल नहीं आया था, तेरे को गया। भेजा गया था? ऐसे रैंडमली नहीं बोला, रैंडमली नहीं आता किसी रात को। को 3 बजे मेरे को मेल आया था। मैं मेरा भी ध्यान है, रात को 3 बजे मेल आया था, मैं सोचा गलती से आ गया होगा। फिर नेक्स्ट डे एचआर का कॉल भी आ गया, तो फिर डिस्कशन हो गया था उस बारे में। राइट। तो जॉब लोकेशन अभी अलॉट हो गया या मतलब? हैदराबाद या बेंगलोर है, जो 1 महीना पहले ही पता चला। क्या प्लान होता है एक बार गूगल में जाने के बाद कि कभी फॉरेन में जाना है, फॉरेन गूगल की किसी मतलब बाहर में जाना है, या गूगल में ही नहीं रहना है, बाहर ही जाना है, मान लो किसी और ही कंपनी में रहना है, बट एट द एंड फॉरेन जॉब में, ठीक है, सिएटल ऑफिस में जॉब करना है अमेजोन के, इस टाइप से कुछ रहता है ये गूगल के? ऐसा तो मैंने इतना आगे का मैंने नहीं सोचा है, मतलब मेरा गोल तो गूगल था, अब वो अचीव हो गया तो मेरे को पता नहीं आगे क्या करना है। आगे फेसबुक करना है शायद। फ्यूचर प्लानिंग अभी नहीं है। राइट। तो क्या लगता है कि कितना कितना परसेंट अगर बंदा सीपी फोड़ ले, मतलब अगर कोई बंदा कोड प्रोसेस पे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, ही इज एन एक्सपर्ट, कंसीडर कि वो एक्सपर्ट बन गया है, तो क्या वो ये सारे मतलब इंटरव्यूज में ट्राई कर सकता है? कोड फोर्सेस का एक्सपर्ट बहुत ही हाई रेटिंग होता है मेरे हिसाब से। तो जब मैं एक्सपर्ट बना था तो मेरे सीनियर थे जिन्होंने मेरे को कहा था कि एक्सपर्ट बन गए तो ऑलरेडी तुम्हारा इतना लेवल है कि तुम कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। अब मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया तो मैं भी ये रियलाइज कर रहा हूँ कि और वो सारे सीनियर, और सबसे important बड़ी चीज़ है वो सारे सीनियर बहुत अच्छी अच्छी जगह होते हैं। तो हाँ। इससे एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात पता चली कि सीपी करोगे ना तो अच्छी जगह ही जाओगे, ये बात तो तय है। सीपी नहीं करोगे तब भी अच्छी जगह जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो सीपी वर्सेस, अभी कुछ टाइम पहले सीपी वर्सेस डेवलपमेंट का एक वॉर चल रहा था, लिंक्डइन पे देखा होगा शायद, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कोई वॉर नहीं है, ठीक है, दोनों का अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सीपी बेसिकली बंदे को ब्रिलियंस देता है उस टाइम पे, जो लॉजिकल थिंकिंग देता है उस टाइम पे, और डेवलपमेंट बेसिकली अल्टीमेट गोल तुम्हारा डेवलपमेंट ही होना चाहिए। तो उसको पूरा नकार देना कि सीपी से ही होगा या पूरा नकार देना कि सीपी से नहीं होगा, तो वो भी एक बहुत गलत चीज़ है। तो एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव योर जूनियर्स बेसिकली, कि एटलीस्ट बाकियों को नहीं, अपने कॉलेज जूनियर्स को ही, क्योंकि वो कल्चर वहाँ पे डेवलप हो चुका है, ठीक है, एक सीपी वाला या बोल सकते हो एक कोडिंग वाला या अच्छी जॉब वाला बोल सकते हो। सो वन मोर पॉइंट आई जस्ट वांट टू ऐड टू ऑल द व्यूअर्स,
ही वॉज द फर्स्ट वन टू बेसिकली गेट प्लेस्ड इन दोज कंपनीज, ठीक है। कॉलेज से कैंपस में बेसिकली इट वॉज नॉट अ कैंपस प्लेसमेंट बट फॉर अ फ्रेशर मैं बोलूँगा, तो कॉलेज से फ्रेशर में गूगल में जाने वाला ही इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। तो ही कैन बी कॉल्ड एज अ गूगल बॉय ऑफ NITS नाउ, ठीक है। तो हम लोग कैंपस में गूगल में लोग थे बट दे वर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फ्रेशर जो है अच्छी जॉब पे जाने वाला, ही इज़ द फर्स्ट वन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट आयुष्मान। तो अभी कॉलेज में कैसा माहौल, क्या फील होता है, जो लोग बोलते होंगे, और जॉब लगने के बाद जो एक रिलेटिव्स वाला फील आता है वो मुझे जानना है। जो रिलेटिव्स का फील आता है, नेबर्स का फील आता है कि अच्छा बंदा गूगल में हो गया, तो वो फील बताओ। तो पहले तो मैं किसी से इतना बात नहीं करता था रिलेटिव से, और ना रिलेटिव मेरे से बात करते थे, पर जब से ऑफर के बारे में सुना तो अचानक से कॉल आने लग गया सबके। और कॉलेज में तो मतलब पहले इतना कोई जानता नहीं था, पर अभी भी जानते तो नहीं है, पर गूगल बॉय काफी पॉपुलर नाम हो चुका है। तो शादी के भी रिश्ते आएंगे अगले दिन से ही? नहीं अभी नहीं। हाँ मतलब ठीक है, कोई सपने से जाए बैठा होगा वाला सीन होगा। ठीक है यार आयुष्मान, सो एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव योर जूनियर्स? तो एडवाइस तो मेरी यही है कि जो फर्स्ट ईयर में एंटर किया है और वहां से बताना, जो फर्स्ट में एंटर किया है टिल द 4th ईयर। हाँ, एडवाइस मेरी ये है कि जल्दी स्टार्ट करो। मैंने लेट स्टार्ट किया था, सेकंड ईयर में किया था। अगर फर्स्ट ईयर से करते तो हेड स्टार्ट है। और स्टार्टिंग में जो कन्फ्यूजन रहता है कि सीपी करे डेव करे, तो स्टार्टिंग में सीपी करना बेटर है, क्योंकि उससे माइंड काफ़ी डेवलप होता है, और एक पॉइंट पे इनफ सीपी कर चुके होते हैं तो डेवलपमेंट सीखना भी इजी रहता है, फटाफट नॉलेज ग्रैस्प कर पाते हैं। मेरे केस में भी ऐसे हुआ था कि मैंने काफ़ी सीपी कर ली थी, तो मैं बहुत जल्दी एक पाइथन का जेंगो फ्रेमवर्क मैंने सीखा था प्रोजेक्ट के लिए, मैं बहुत जल्दी वो कोर्स खत्म कर दिया था, खुद से कुछ बना पाया था। तो स्टार्ट सीपी से करो, पर एंड गोल डेव ही होगा। राइट। तो सीपी अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग की अगर वेबसाइट की बात करें तो हैकर से स्टार्ट कर सकते हैं। और CS फंडामेंटल जो टोटल जो तुमने 3 इंटरव्यूज क्रैक करे, फाइनल का जॉब ऑफर है, तो उनमें CS फंडामेंटल क्या लगता है कि कितना रिक्वायर्ड था या कितना नहीं था? उनमें तो किसी में भी राउंड में पूछे नहीं गए थे, पर मैंने काफ़ी प्रिपेयर कर रखे थे पहले भी जॉब्स के लिए। इट इज वेरी शॉकिंग कि तीनों में नहीं पूछे गए। नहीं, गूगल के अलावा जो बाकी 2 कंपनीज थी उसमें तो पूछे गए होंगे थोड़े बहुत। हाँ, उन्होंने पूछे गए थे, तो मैंने फंडामेंटल्स बहुत पहले प्रिपेयर करके रख लिए थे। और जब भी फिर कभी मेरा कोई इंटरव्यू होता था तो मैं एक दिन पहले 30 मिनट सबको रिवाइज करता था। तो ऊप्स, OS, DBMS और CN, ये 4 ही सब्जेक्ट है मेन। तो इसके प्रिपरेशन अगर किसी को करनी है तो अर्पित भैया का चैनल देख सकते हैं। ऊप्स की उनके काफ़ी अच्छी PDF है, वो पूरे कॉलेज में सब पढ़ते हैं और सबका उससे इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। तो एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद रिवाइज करना काफ़ी होता है। किसी का नहीं होगा वो गाली देगा मुझको। तो वो एक्चुअली मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए बनाया था, मतलब ही वाज ट्राइंग टू गेट इनटू वन कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम लोग का प्लेसमेंट चल रहा था। तो उस टाइम पे उसको पढ़ाया था, उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस क्रिएट करे थे और वही वीडियोस फिर फाइनली वो लाइव हो गए, फिर बाकी लोगों ने उसी से पढ़ा। तो अगर जिसको नहीं पता तो मैं उसको ये बता देता हूँ। तो ठीक है यार आयुष्मान, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब, ठीक है। तो मिल तो कंपनसेशन तो डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, आई एम श्योर, ठीक है। ठीक है आयुष्मान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय बाय। सो यार आज हम मिले थे अपने गूगल बॉय ऑफ NITS, मेरे कॉलेज का ही बंदा था। तो इट इज़ वेरी गुड टू सी कि जब खुद के ही कॉलेज के लोग अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस हो रहे होते हैं, खुद के जूनियर प्लेस हो रहे होते हैं जिनके साथ तुम बैठे हुए हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। सो अगर आपकी जॉब लग गई है देन इट इज़ वेरी फाइन। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन योर प्लेसमेंट, यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, यू बेसिकली कैन चेक आउट अबाउट द न्यूटन स्कूल। सो दे हैव अ वेरी गुड कोलैबोरेशन विद वेरी गुड स्टार्टअप्स, वेरी गुड कंपनीज। तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। दे हैव अ फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें दे विल बेसिकली मेंटरिंग स्टूडेंट फॉर द 6 मंथ। उसके बाद दे विल बी हेल्पिंग यू टू गेट प्लेस्ड एंड दे विल नॉट बी चार्जिंग अ सिंगल पेनी टिल यू गेट प्लेस्ड। तो आप जाके लिंक चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव नॉट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो तो एक बार लाइक एंड शेयर करो। बाकी प्लेलिस्ट सारे लाइव हैं OS के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऊप्स के, तो आप जाके चेकआउट करो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। 1K कंप्लीट कर दो जल्दी से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।